ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आप सभी ने भगवान विष्णु के कई अवतार और अनेक कहानियाँ पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा पुरानी कथा सुनाऊंगा कि आपने पढ़ा या सुना भी होगा कि भगवान श्री हरि विष्णु बच्चनों के वाहन और गरुड़ कैसे बने, और गरुड़ ने अपनी माँ को अपनी मौसी के यहाँ दासी बनकर रह रही थी तो वहाँ से कैसे छुड़वाएं। क्या वजह था कि एक बहन दूसरी बहन के यहाँ नौकर बनकर रह रहे थे। तो यह सब कुछ आपको जानने के बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह अपना अशोक वेदा चैनल का परिवार खूब तरक्की करें। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, ऋषि कश्यप नाम का एक ऋषि रहा करते थे। उनके कई पत्नियां थीं, जिनमें से दो कुछ खास थी। उनका नाम था एक विनीता और दूसरी का कद्रू। यह दोनों बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो एक बार उनके पति कश्यप ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो विनीता ने अपने लिए दो पुत्रों को वरदान मांगा कि मेरे दोनों पुत्र बलशाली हो, जबकि दूसरी पत्नी जो कद्रू थी उसने 1000 श्राप पुत्र के रूप में मांगे कि मेरे 1000 पुत्र हो पर वह सर्प हो। तो ऋषि कश्यप ने कहा कि चाहे सर्प हो चाहे इंसान हो, तुम दोनों की तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन वो अंडे के रूप में जन्म लेंगे। सांप होने के कारण कद्र के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हो गए और वह अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनें में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे वह हारने वाले को ही उसकी दस्ता स्वीकार करनी होगी। तो इधर सर्प ने तो जन्म ले लिया, लेकिन विनीता के अंडों से अभी तक कोई पुत्र नहीं निकला था। उन्हें ज़्यादा समय लेना था, पर विनीता से इंतजार नहीं हुआ। उसने सोचा कि मेरी बहन के तो 1000 पुत्रों ने जन्म ले लिया और मेरे अभी तक एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसने आनन फानन में एक अंडे को फेंकने से पहले ही फोड़ दिया। तो अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसके ऊपर से का शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्ध पक्का था। तो इसका नाम अरुण रखा गया। ऐसे अर्ध पक्के शरीर में अरुण बहुत ही दुखी रहता था। उसने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने पिता के कहने के बाद भी धीरज खो दिए और मेरे विकास होने का तक इंतजार नहीं किया। तुम्हारे जल्दबाजी के कारण आज मेरा शरीर अधूरा है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। तो उसकी माँ कहने लगे कि बेटा, तुम अपनी माँ को श्राप दोगे? मुझे अपने किए हुए बहुत ही परिचित हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस तरह का हद पके शरीर को देखकर मुझे खुशी होती है? बेटा, तुम मुझे श्राप मत दो। उसका पुत्र अरुण बोला कि माँ, श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे अंडे से निकलने वाला मेरा भाई और आपका पुत्र आपको इस श्राप से मुक्त करवा सकता है। अगर वह बलशाली हुआ तो, अगर ना करवा सका तो उम्र तुम्हें दासी बनकर रहना होगा। तो श्राप से विनीता भयभीत हो गई और उसने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा। पुत्र के श्राप देने से वह शर्त भी हार गई, क्योंकि उसका एक ही पुत्र था, वह भी अर्ध विकसित था। इसलिए वह कद्रू के पुत्रों के मुकाबले बलशाली नहीं था। तो बेटे के श्राप और बहन के शर्त के अनुसार वह हार गई और अपनी छोटी बहन के दासी बनकर रहने लगी। इस तरह समय बीता गया। बहुत समय बाद दूसरा अंडा अपने आप उल्टा उसमें विशाल एक गरुड़ निकला, जिसका मुख्य पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था, और उसकी पसलियों से जुड़े हुए उसके पंख बड़े ही विशाल पाए थे। अचानक से एक दिन गरुड़ को इस बात का पता चल गया कि उसकी माता अपनी ही बहन के यहाँ दासी बनकर रह रही है। तो उसने कारण का पता लगाया। पता चला वो अपनी मौसी के यहाँ
गया है और जाकर अपनी मौसी और भाइयों को प्रणाम करके कहा कि आप मेरी माँ को दासी तब से मुक्त करें, इसके लिए आप जो भी कुछ कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो गरुड़ की बात सुनकर सांपों ने कहा कि तुम्हारी माँ को दासी से मुक्त करवाने के लिए एक ही उपाय है। अगर आप हमें समुद्र मंथन में से जो अमृत कलश निकला है वह लाकर दो तो हम तुम्हारी माँ को इस दासी रूप से मुक्त कर सकते हैं। तो इतना कहते सुनते ही गुरु स्वर्गलोक की ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर देखा कि देवताओं ने तो अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रखी थी। पहले चरण में आग थी और दूसरे चरण में हथियारों के आपस में घर्षण करती दीवार और तीसरे में 2 विशेष सर्पों का पहरा। और वहां तक पहुंचने के लिए पहले देवताओं से मुकाबला करना था। तो गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिए। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल अपने मुख में ले लिया और पहले चरण की आग को बुझा दिया। जब अगला चरण आया तो गरुड़ ने अपने आकार को इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उसका कुछ ना बिगाड़ सके थे। तो इस तरह उसने दूसरे चरण को भी पार कर लिया और तीसरे चरण में 2 सर्प थे। उसने गरुड़ ने अपने पंजों में लेकर मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती लोक की ओर चल पड़े। तो रास्ते में तभी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और देखने लगे कि गरुड़ के मुख में अमृत कलश है। फिर भी उसके मन में लालच नहीं है। तो वह गरुड़ से कहने लगे कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम्हारे मुख में अमृत का कलश है, फिर भी तुम्हारे मन में इसे चखने का ख्याल नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम आजीवन अमर हो जाए। तो वरदान पाकर गरुड़ भरा ही खुश हुए और विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, आप ही एक वरदान मांगो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सवारी बनाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर इंद्र आ गए। वो भी गरुड़ को देखकर बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने गरुड़ को वरदान दिए कि सर्पों को तुम भोजन के रूप में खा सकोगे। तो इस तरह के वरदान पाकर गरुड़ बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि मैं आपका अमृत कलश सकुशल वापस लौटा दूंगा, लेकिन इसे मुझे एक बार पृथ्वी लोक पर ले जाना होगा, क्योंकि मेरी माँ मौसी के यहाँ नौकर बनकर रह रही है। तो भगवान श्री हरि विष्णु और इंद्र ने उसे पर भरोसा किया और उसे वहाँ से ले जाने दिए। तो गरुड़ वहाँ अमृत कलश ले जाकर सर्पों को सामने ने भूमि पर रख कर कहता है कि यह रहा अब आपका अमृत कलश, मैंने इसे यहाँ लाने का वादा पूरा किया। अब आप भी अपना वादा पूरा करके मेरी माँ को आज़ाद करो। तो सांपों ने गरुड़ की माँ को आज़ाद कर दिया। तो गरुड़ कहने लगा कि मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस अमृत को पीने के बजाय इससे स्नान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वे सारे के सारे सर्प स्नान करने पहुँच गए। तभी वहाँ पर अचानक से भगवान पहुँचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गई थी। उस सर्प को उन बूंदों को झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो इस तरह गरुड़ ने अपनी सूझबूझ थी अपनी माता को भी छुड़ा लिया और शर्त भी पूरी कर दी और सांपों को अमृत भी नहीं मिला। तो आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपना परिवार के ख्याल रखें। धन्यवाद।